हाउ आर यू डेवलपर्स, मे बी यू आर अ फाइन। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, देखो अब इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, जिसमें अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज़ को कितना डार्क, कितना लाइट, कितना धुंधला, कितना चटक दिखाना, ये क्या करेगा आपकी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाने का काम करेगा। देखो इसमें वैल्यूज़ होती हैं, पहले आपको ये लर्न रखना पड़ेगा कि 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने एक इमेज लिया, IMG लिया, और IMG के अंदर मैंने क्या किया, एक इमेज ले लिया, मेरा पड़ा हुआ है IMG के अंदर sir.jpg ले लिया ना। अब मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी आपको दिखाता हूँ। पहले स्टाइल में गया, स्टाइल में IMG को लिया, एंड ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी मैं कितना कर दूंगा, 1 कर दूंगा। 1 का मतलब विजिबल आपको दिखेगा, दिख रहा है। क्या हो अगर मैं कर दूं 0.5, आधा हो जाएगा। देखो हल्का सा डल हो गया उसी में। क्या हो अगर मैं और कम कर दूं 0.2, दिखेगा ही नहीं आपको। ये देखो कुछ दिख रहा है, बहुत लाइट सा। तो ओपेसिटी बेसिकली क्या रोल प्ले करता है कि कोई भी इमेज हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, वो कितना ब्राइट आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ओपेसिटी के अंदर, अगर आप देखोगे तो जैसे कि एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। इसको हमने उठा के कॉपी किया, एंड इसे पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो हाँ ये दिख रहा है, ये जो बॉर्डर है एकदम डार्क है, इसके अंदर का ये जो कंटेंट है थोड़ा सा लाइट है, इसके अंदर का जो कंटेंट है थोड़ा और लाइट है। तो बेसिकली ओपेसिटी या फिर ट्रांसपेरेंसी क्या दर्शाता है कि आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो क्या है, कितना ब्राइट, कितना चटक, कितना अच्छा, कितना अट्रैक्टिव दिखेगा। समझ में आ रहा था? इसी का रोल मेजरली प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ होती है जो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, जैसे कि मान लो हम एक नैप बार कैसे बना सकते हैं। अब नैप बार में 2 चीज़ें होती हैं, आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे या फिर वर्टिकल बनाओगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझ सकते हो इस प्रकार का नैप बार, और वर्टिकल का मतलब इस प्रकार का नैप बार। अब दोनों प्रकार का आपको नैप बार देखना है तो यूट्यूब देख लो, दोनों प्रकार का इसमें, ठीक है। अब इसमें बनेगा कैसे, बेसिकली अगर आप देखोगे तो देखो आपने लिस्ट लेना है, लिस्ट के अंदर एंकर टैग डाल देना है। इसमें होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, अबाउट, जो भी चीज़ें सब आप ऐड कर दोगे। फिर क्या करना है, आप यूएल को लिए लिस्ट स्टाइल टाइप नन करोगे। क्यों? क्योंकि जो डॉट्स आते हैं वो सारे गायब हो जाएंगे। मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 करके विड्थ उसका दे दो 200 पिक्सल। आप जितना विड्थ दोगे वो उतना चौड़ा आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप उसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर दोगे। अब क्या करो, लिस्ट के अंदर का जो एंकर टैग है उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो ताकि वो पूरी अपनी स्पेस ले सके, ठीक है। कलर दे दो ताकि आपको कुछ कलर का अनुभव हो जाए कि भैया ये इस कलर का दिखेगा। पैडिंग दे दो ताकि वो फूल के बटन की तरह है। टेक्स्ट डेकोरेशन रन करो जिससे उसके नीचे की लाइन गायब हो जाए। अब जैसे ही लिस्ट के ए के ऊपर कोई होवर करता है तो आप बैकग्राउंड कलर उसे चेंज कर दोगे। कैसे, देखो ऐसे। अब जैसे मैं जाऊंगा होवर करूंगा तो देखो एक नैप बार बन गया ना। इसी प्रकार से आपका वाईटी का भी होता है। अब ऐसे ही मान लो आपको हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना, आपको कैसे बनाना है, आपको वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल बनाना है, वर्टिकल नहीं। तो आप क्या करो, इसको हटाओ और इसे भी हटा दो। देखो ये चीज़ है। अब सेम कोड है, बस डिफरेंस क्या आया है, अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो लिस्ट के अंदर एंकर टैग को हम होवर कर दिए, सेम कलर डाल दिए। लिस्ट के अंदर का जो एंकर है डिस्प्ले ब्लॉक कर दिए, कलर ये डाल दिए। टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिए, हम सेंटर कर दिए, पैडिंग ये दे दिए। डेकोरेशन में भी हमने नन कर दिया। फिर अगेन हमने लिस्ट के अंदर का एक फ्लोट की प्रॉपर्टी दी जिससे हम क्या कर दिए, लेफ्ट कर दिए। अब इससे क्या होगा, सारे कंटेंट्स ऐसे अलाइन होकर आएंगे, बाकी सारे सेम ही रहेंगे। देखो ऐसे आ गए ना। इसी प्रकार से यही नहीं, अभी और भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ। अब देखो वो क्या है, जैसे कि मान लो किसी स्पेसिफिक, मान लो अबाउट वाला मुझे इधर नहीं उधर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसे एक मान लो क्लास दे दूंगा या फिर डायरेक्ट स्टाइल लिख के ही कर दूंगा। यहीं पे फ्लोट, फ्लोट क्या कर दूंगा, राइट की तरफ कर दूंगा, RIGHT राइट कर दूंगा, लिखूंगा। देखो अच्छा क्या हो अगर मैं इसको यहाँ नहीं यहाँ पुट कर दूं,
हाँ देखो देखो, जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब होगा। देखो हुआ ना, मैंने उसको उधर कर दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। अब मान लो मैं क्या चाहता हूँ, केवल यही नहीं और भी चीज़ें, इसको ऐसे कि मान लो एक्टिव दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया ये चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें BC कर दूंगा, FFF नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, FFF तो हो ही गया है। मैं कुछ ऐसा कलर देता हूँ, ये सही है, ठीक है। और मैं रन करता हूँ, देखो ये एक्टिव टाइप का दिख रहा है, मतलब यही एक्टिव है। इवन आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्या, जैसे कि मान लो आप इसको जो नैप बार है ये ऊपर है नीचे की तरफ लगाना चाहिए। जैसे यूट्यूब अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें नीचे की तरफ नैप बार होता है, ठीक है। तो वो कैसे ऐड कर सकते हो, मान लो कहाँ गए, UL, हाँ यहाँ पे UL है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, आप ऐड कर दो पोजिशन, रिलेटिव नहीं, फिक्स, FIXED, फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड। अब क्या करो, आप बॉटम 0 कर दो, BO बॉटम जो है उसे क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। रन करते हैं, ये देखो कहाँ गया यार, नीचे की तरफ चला गया ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार का हो गया, ये देखो नीचे की तरफ आ गया। इवन और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। सपोज दैट आप क्या चाहते हो कि जो मेरा नैप बार है वो यूज़र स्क्रॉल करने पे हो, जैसे कि मेरी वेबसाइट में क्या होता है, हल्का सा स्क्रॉल करोगे तब जाके नैप बार आता है आपका ऊपर, ठीक है। तो वो कैसे ऐड करोगे, अब उसको ऐड करने के लिए आप एक काम करो, इसमें P डाल दो, एंड P के अंदर लॉरेम कितना कर दो, 500 वर्ड्स का ले लो। उसी प्रकार से नीचे आओ और इसके पास भी P लो और P लॉरेम 800 वर्ड्स का ले लो, ठीक है। एंड करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे आए, पोजीशन जो है स्टिकी कर दो, स्टिकी STICKY, स्टिकी हो गया। और मैं क्या कहूँगा, टॉप पे ही जाके चिपक जाएगा वो, टॉप 0 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे आपका नैप बार है, जैसे यहाँ पे आएगा देखो चिपक गया, हो गया ना। तो ये भी आप कर सकते हो, मतलब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहो वैसे से यूज़ करके अपना नैप बार क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नैप बार बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है। लिस्ट बना लो एंड फिर क्या करो, उसे डिस्प्ले इनलाइन वगैरह करके आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मिलते हैं नेक्स्ट में।